अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज काफ़ी महीनों के बाद लाइव प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका और मेरी ये कोशिश भी होती है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ इल्म नजूम की जितनी भी बातें मैंने या इल्म सीखा है मैं आपसे शेयर करूं। और इससे हटकर भी अगर आप लोगों का कोई भी सवाल इल्म नजूम के मतलका हो, जो लोग इससे शौक रखते हैं या सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा YouTube पर एक चैनल शमशेर नजूमी के नेम से है और उस चैनल पर मैंने काफ़ी वीडियो जो है इल्म नजूम सिखाने के मतलका डाली हुई हैं और भी कोशिश कर रहा हूं कि और भी वीडियो डालूं। मेरा मकसद आपसे कुछ पैसे लेने या कोई पब्लिसिटी या कुछ भी यानी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को ये इल्म सिखा सकूं जितना मुझे आता है। तो इसी तरह दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, एक नई कुंडली लेके आया हूं। ये जो जन्म कुंडली है ये 25 अप्रैल 1996 की है और वक़्त पैदाइश जो है ये 10:30 दिन का है और जगह पैदाइश सांगला हिल है। तो इस कुंडली से हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे कि आपके इल्म में इजाफा हो सके। ये जो कुंडली बनी है दोस्तों, ये बुर्ज जोजा की कुंडली बनी है और बुर्ज जोजा जो है ये 28 दर्जे पर तलू हुआ है। यानी एक तो मैंने आगे भी बहुत सारी वीडियो में ये बता चुका हूं। एक मर्तबा जो नए आदमी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक मर्तबा फिर बताने की कोशिश करता हूं कि दोस्तों ये कुंडली के कुल 12 खाने होते हैं। ये खाना नंबर जैसे कि इसमें 3 लिखा है, 1 नंबर इसमें लिखा है। जरा बात समझने की कोशिश करें। ये जो खाना होता है इस खाने में जैसे 3 लिखा हुआ है तो ये खाना नंबर 3 नहीं है, ये खाना नंबर 1 ही कहलाएगा। इस खाने में 3 लिखा हो या 4 लिखा हो इधर आ जाए, या 11 या कुछ भी 12 कुछ भी लिखा हो, इस खाने को, इस घर को हम पहला घर या पहला खाना ही मानेंगे। मगर लिखने से यह पता चलेगा कि जैसे कि इसमें नंबर 3 लिखा है तो पता ये चला कि तीसरा बुर्ज जो है ये जोजा होता है। जैसे पहला बुर्ज हमल, दूसरा सोर, तीसरा जोजा, तो तीसरा बुर्ज जोजा जो है ये पहले नंबर पर आ गया है। तो बुर्ज जोजा का जो सियारा है वो अतारद है। तो ऐसी तरह यानी हर खाना जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। जैसे 30 दिन का एक महीना होता है और 12 महीने हैं, इसी तरह 12 खाने जो होते हैं हर खाना 30 डिग्री का होता है और इसमें सियारे हरकत करते हैं। ये हमें जो टाइम हम डालते हैं कि 10:30
या कोई भी हम टाइम इसमें डालें तो इसका मतलब क्या है, टाइम जो डाला जाता है, यानी महीने से, जैसे कि ये तीसरे महीने से ये साबित होगा, चौथे महीने से, और जब हम टाइम डालेंगे तो टाइम से क्या जाहिर होगा। एक मर्तबा फिर जरा समझाने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको पूरी बात की समझ आ जाएगी। जैसे कि दोस्तों, जो सूरज है हमारा निज़ामे शमसी है, यानी सूरज के इर्द गिर्द सब सियारे, यानी 9 सियारे जो हैं ये सूरज के गिर्द घूमते हैं, और जो सियारा सूरज के नजदीक होता है उसका चक्कर घूमने में छोटा होता है, और वो अपना चक्कर सूरज के गिर्द लगाने में जल्दी कर लेता है। जैसे कि सूरज के करीब, सबसे करीब अतारद है, यानी अतारद जो है इसका चक्कर जल्दी खत्म हो जाता है, और उसके बाद दूसरा सियारा आ जाएगा, जोहरा आ जाएगा। तो सियारा जोहरा जो है इसका चक्कर अतारद से थोड़ा बड़ा है, और उसके बाद आएगी हमारी जमीन। तो जो जमीन हमारी है ये सूरज से तीसरे नंबर पर आएगी, और इसी तरह सूरज के चौथे नंबर पर आएगा सियारा मरीख, और 5वें नंबर पर आएगा सियारा मुश्तरी, और 6वें नंबर पर आएगा सियारा जोहल, और बाकी रह गया सियारा कमर, यानी सियारे 7 हैं, और मैंने आपको 6 गिन के दिखाए हैं, और 7वां सियारा जो है ये सियारा कमर है। सियारा कमर जो है ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाता। सियारा कमर जो है ये सूरज के गिर्द चक्कर नहीं लगाता, बल्कि सियारा कमर जो है ये हमारी जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। और इसी तरह जैसे कि हमारी जमीन का एक चांद है, इसी तरह दूसरे सियारे जो हैं इनके भी चांद हैं। जैसे कि सियारा मुश्तरी जो है ये निज़ामे शमसी का सबसे बड़ा सियारा है, और जिस तरह हमारी जमीन के गिर्द एक चांद चक्कर लगाता है, तो सियारा मुश्तरी जो है इसके 12 चांद हैं, यानी एक चांद आज नजर आएगा, दूसरा कल नजर आएगा, जो पहले दिन नजर आएगा वो 12वें दिन जाकर फिर नजर आएगा, यानी इतना बड़ा सियारा मुश्तरी है। तो इसी तरह ये सियारे जो होते हैं ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाने से ये एक दूसरे से फासले बनाते हैं। जिस तरह ये सियारा इधर पड़ा हुआ है, ये इधर पड़ा है, यानी कि स्पीड है, यानी जो भी सियारा सूरज से जितना करीब है उतनी उसकी स्पीड तेज है, और जितना वो दूर है उतनी उसकी स्पीड स्लो है। बात की समझ आ गई होगी। जैसे कि सियारा जोहल है, तो सियारा जोहल सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में तकरीबन 30 साल का अरसा लग जाता है, और सियारा मुश्तरी जो है ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में तकरीबन 12 साल का अरसा लगाता है, क्योंकि ये इससे नजदीक है। तो इसी तरह सियारा मरीख, शमस, जोहरा, यानी इसी तरह वो चक्कर लगाते हैं। और हमें तरीक पैदाइश की इसलिए जरूरत पड़ती है कि तरीक पैदाइश से महीना जो है इसका पता चल सके, और सन का पता चल सके कि ये जो बंदा है ये किस महीने में किस सन को पैदा हुआ था। और जो होता है वक़्त पैदाइश, वक़्त पैदाइश का हमें क्यों पता जरूरत पड़ती है?
यानी जमीन जो है इसकी दो गर्दिशें हैं। एक गर्दिश जैसे कि सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, और दूसरी गर्दिश जो है ये मशरक की तरफ भी घूमती है। अच्छा, सूरज के इर्द गिर्द जमीन जो घूमती है वो एक दिन में 1 दर्जा आगे होती है, और 1 महीने में 30 दर्जा आगे होकर वो दूसरे बुर्ज में चली जाती है, यानी दूसरा महीना शुरू हो जाता है। तो जो जमीन मशरक की तरफ घूमती है वो जमीन के भी 365 दर्जे हैं, जो जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है उसके भी 365 दर्जे हैं। जो जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है वो एक दिन में 1 दर्जा आगे बढ़ती है, और जो जमीन मशरक की तरफ घूमती है वो 4 मिनट में 1 दर्जा आगे बढ़ती है। यानी 4 मिनट में अगर 1 दर्जा आगे बढ़ेगी तो 2 घंटे में 1 बुर्ज जो है वो पार होगा, यानी 2 घंटे में 30 दर्जे आगे बढ़ जाएगी। जैसे कि अब जरा समझने की कोशिश करें, जैसे कि ये बुर्ज है, ये अब 28 दर्जे पर है, यानी 8 मिनट के बाद ये बुर्ज गायब हो जाएगा, आप पीछे चला जाएगा, और इधर आ जाएगा बुर्ज सरतान, यानी ये भी 30 डिग्री का है। 4 मिनट बाद आगे जाएगा और 2 घंटे बाद ये भी आगे निकल जाएगा और तीसरा बुर्ज आ जाएगा। इसी तरह हर 2 घंटे के बाद जमीन जो है ये खिसकती जाएगी, और इसी तरह जो कि जैसे जमीन घूमती है तो हम सूरज से दूर चले जाते हैं, हमें सूरज दिखना बंद हो जाता है, और हमारे मुल्क में या हमारे इलाके में रात हो जाती है। अच्छा, हमारे इलाके में अगर रात हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज गायब हो गया है, अब तो साइंसी दौर है ना। यानी अगर हमारे मुल्क में रात हो गई है तो सऊदीया या दूसरे मुल्क जो इससे आगे हैं जमीन पर, उन पर दिन होगा। जैसे कि हमारे रात के अगर 12 बज जाए तो अमेरिका में 5 घंटे यानी दिन जो है बाद में गरूब होगा, तो उस वक्त उसमें कुछ और टाइम होता है। तो इसी तरह यानी सूरज गरूब होता ही नहीं है, सिर्फ उन इलाकों में गरूब होता है। जैसे कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमारी जमीन घूमकर सूरज से निचली तरफ चली जाती है तो जिसकी वजह से इधर रात हो जाती है, हमें सूरज दिखना बंद हो जाता है। तो इसलिए वक़्त पैदाइश की जरूरत पड़ती है कि ये जो वक़्त पैदाइश था उस वक़्त कौन सा बुर्ज तालिया बनेगा। ये तो बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि पहला घर जो है ये बुर्ज जोजा है और स्यारा इसका मरकरी है, जो कि कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ। जो पहला घर होता है ये बंदे की जात होती है, बंदे की रूह होती है, बंदे की शक्लो सूरत होती है, बंदा खुद होता है। और इस घर का स्यारा जिस घर में जाएगा वो उसी का ही असर देगा उस बंदे को। जैसे कि पहले घर का मालिक कुंडली के 12वें घर में चला गया तो कुंडली का 12वां घर जो होता है ये बरूने मुल्क का घर होता है। 12वां घर जो होता है ये खर्च का घर होता है। 12वां घर जो होता है ये जेल का घर होता है, हस्पताल का घर होता है। यानी ये बंदा जो है
पहले घर इसका स्यारा जो है ये उठकर कुंडली के 12वें घर में चला गया, तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी जिंदगी में बरूने मुल्क जाने की चिंता में लगा रहेगा। इसके ज़हन में बस एक ही सवाल उठेगा कि मैं बरूने मुल्क जाऊंगा, और ये बरूने मुल्क जाएगा। अब हम एक और भी बात क्लियर कर दें कि हर खाना तो 30 डिग्री का है, मगर जो स्यारा 0 से लेकर 6 डिग्री के अंदर होता है उस स्यारे को बच्चा मानते हैं, यानी बच्चे का कोई ज़हन नहीं होता, ना को वो प्लान कर सकता। और जो स्यारा 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के अंदर चला जाता है वो बूढ़ा हो जाता है, यानी वो बूढ़े का मन तो करता है कि मैं कुछ करूं, मैं ऐसा करूं ऐसा करूं, यानी उसमें ताकत नहीं होती कि वो कुछ कर सके। तो इसी तरह जैसे कि पहले घर का मालिक कुंडली के 12वें घर में चला गया है, जो कि 1 दर्जा और 32 दकीके पर है, तो आपको पता चल गया ना कि ये स्यारा अभी बच्चा है। यानी मतलब ये हुआ कि पहले घर का स्यारा कुंडली के 12वें घर में तो चला गया है, मगर अभी बच्चा है, यानी बरूने मुल्क जाकर उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि यानी जवान बंदे को मिलेगा। यानी बच्चा है उसको रिजल्ट बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वो स्यारा दर्जे का कम है। अब अगली बात करते हैं। अगली बात ये करते हैं कि कुंडली के जो 11वां घर होता है, 11वें घर से हमेशा कुंडली से बंदे के बड़े बहन भाई देखे जाते हैं, और कुंडली के 3रे घर से छोटे बहन भाई देखे जाते हैं। तो जब हम कुंडली के 11वें घर में जाएंगे तो इधर देखेंगे कि 2 स्यारे बैठे हुए हैं, एक मरीख और एक शम्मश। तो मैंने ये काफी वीडियो में आगे ये बता आया हूं कि स्यारा मरीख जो होता है, अगर ये कुंडली के 11वें घर में बैठा हो या 11वें घर को देख रहा हो तो वो बड़े भाई को मार देगा, खत्म कर देगा। तो इसी तरह हमने जब देखा कुंडली का 11वां घर जाके, तो इसका जो बड़ा भाई है वो जिंदा है। तो मरीख कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ, तो फिर इसने इसके भाई को क्यों नहीं मारा? एक सवाल उठा ना। तो अब हम मरीख के ऊपर जरा गौर करते हैं। तो स्यारा मरीख जो है ये कुंडली के 11वें घर में अपने ही घर में बैठा हुआ है, और ये 0 डिग्री का है, यानी बिल्कुल इसमें जान नहीं है, यानी बिल्कुल पावर नहीं है, जिसकी वजह से ये अपना किरदार अदा करने में नाकाम हो गया, यानी मारने में नाकाम हो गया। और कुंडली के 3रे घर का जो मालिक स्यारा है वो इस घर में बैठा हुआ है, शम्मश। यानी शम्मश जो है ये एक गवर्नमेंट है, शम्मश एक बादशाह है। तो हमें ये पता चला कि शम्मश जो है ये कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है। तो ये जो भाई साहब हैं, इससे बड़ा जो इसका भाई होगा वो गवर्नमेंट की नौकरी करता होगा। क्यों? क्योंकि सूरज जो है ये गवर्नमेंट है, तो बड़े भाई के खाने में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भाई साहब हैं इससे बड़ा भाई इसका गवर्नमेंट की नौकरी करता होगा। तो जब हमने ये कन्फर्म किया तो वाकई यानी इसका बड़ा भाई जो है इसका
गवर्नमेंट की नौकरी करता है। दूसरी बात, जब हमने ये पूछा कि ये बंदा बरूने मुल्क गया है और बरूने मुल्क जाने के बाद इस बंदे ने कुछ खास फायदा हासिल नहीं किया, तो इससे भी पता चला कि इसने कोई खास फायदा हासिल नहीं किया। अब तीसरी बात आ जाती है। तीसरी बात यह आ जाती है कि सियारा वीनस जो है ये कुंडली के 12वें घर का मालक है। तो सियारा वीनस अगर कुंडली के 12वें घर में चला जाता है तो ये अच्छा माना जाता है। 12वें घर में सियारा जोहरा अच्छा माना जाता है, ये बंदे को मालो दौलत रुपया पैसा देता है। मगर जो कुंडली का 12वां घर है, ये बड़ी पते की बात बता रहा हूं। 12वें घर में अगर सियारा जोहरा पड़ा हो तो ऐसा बंदा जो होता है वो बंदा नहीं होता बल्कि जानवर कहा जाता है उसे। क्यों जानवर कहा जाता है? क्योंकि 12वां घर जो होता है ये बंदे के या औरत के बेडरूम से भी ताल्लुक रखता है। तो सियारा जोहरा जो है ये एक औरत है। इसका मतलब ये है कि ये जो बंदा है, ये बंदा यानी औरतों के मामले में अच्छा नहीं होगा। बल्कि मैंने एक जगह पर ऐसा भी पढ़ा था कि ऐसे बंदे के लिए अगर 100 औरत हो तो वो भी कम होगी, यानी इस तरह का ये बंदा होता है। मगर हमारे एक उस्ताद ने यह कहा था कि ऐसे बंदे को अगर किसी का जोहरा कुंडली के 12वें घर में हो तो ऐसे बंदे को कभी भी रिश्तेदारों में या अपने फैमिली के अंदर दाखिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुदरती तौर पर ऐसा होता है। अब बात करते हैं इसके रुपये पैसे की। कुंडली का दूसरा घर रुपये पैसे से ताल्लुक रखता है। तो जब हम कुंडली का दूसरा घर देखते हैं तो कुंडली के दूसरे घर में सियारा कमर जो कि अपने ही घर में बैठा हुआ है और वो कुंडली के 4 डिग्री पर है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया भाई, जो सियारा 6 डिग्री से कम होता है उसका रिजल्ट पूरा नहीं मिलता। तो जिसकी वजह से सियारा कमर जो है ये कुंडली के दूसरे घर में रुपये पैसे के घर में अपने घर में है। रुपया पैसा तो आएगा मगर जितना आना चाहिए था सियारे के दर्जे कम होने की वजह से उतना नहीं आएगा। तो इसी तरह हम आ जाते हैं कुंडली के 7वें घर पर। कुंडली का 7वां घर जो होता है ये बंदे के शादी से ताल्लुक रखता है। हमेशा मेरे दोस्तों ये बात आप याद रखें कि कुंडली के 7वें घर में अगर कोई सियारा बैठा हो या कुंडली के 7वें घर को कोई सियारा देख रहा हो तो जब उस सियारे की दिशा या अंतर दिशा या परंतर दिशा चलेगी तो उसी वक्त ही इसकी शादी होगी। अगर कुंडली के 7वें घर में कोई भी सियारा बैठा ना हो और कुंडली के 7वें घर को कोई भी सियारा देख भी ना रहा हो फिर उसकी शादी होनी मुश्किल हो जाती है। यानी 90% तो उसकी शादी फिर होगी नहीं। और अगर 10% हम देखें तो 10% देखने के लिए हमें कुंडली का D9 चार्ट चेक करना होगा कि D9 चार्ट में कुंडली के 7वें घर में कोई सियारा पड़ा हुआ है। अगर D9 में भी कोई स्टार नहीं बैठा तो फिर ये आप कह सकते हैं कि इस बंदे की या इस औरत की शादी नहीं होगी।
और शादी हमेशा उस वक्त ही होती है जबकि कुंडली के 7वें घर का मालक उसका दौर चले या जो स्यारा कुंडली के 7वें घर को देख रहा हो उसका दौर चले। तो अब साथ साथ एक और भी बात क्लियर फिर कर जाऊं कि ये कैसे पता चले कि कुंडली के 7वें घर को कौन स्यारा देख रहा है। तो मैंने ये आगे काफी मर्तबा बताया है कि हर स्यारे की नजर होती है। जैसे कि स्यारा कमर देखते हैं तो स्यारे कमर की एक ही नजर होती है, यहां बैठा होता है, वहां से 7वें घर को देखता है। जैसे स्यारा कमर कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कुंडली के 8वें घर को भी देख रहा है, यानी इसके ऊपर भी उसका असर जा रहा है। इसी तरह आ जाते हैं राहु के ऊपर। तो राहु जो होता है ये कुंडली के जिस घर में भी बैठा हो इसकी 3 नजरें होती हैं, 5वीं नजर 7वीं और 9वीं। जैसे 1 2 3 4 5 यानी कुंडली के 8वें घर को देख रहा, 7वें को नहीं देख रहा, और 7वीं नजर से कुंडली के 10वें घर को देखेगा और 9वीं नजर से कुंडली के 12वें घर को देखेगा। और इसी तरह एक और भी बात साथ साथ कर जाऊं कि अगर ये कुंडली का चौथा घर होता है तो चौथे घर में अगर पापी स्यारे हों या पापी स्यारे देख रहे हों तो फिर वो बंदा, ये बंदे की जाए पैदाइश होती है, यहां बंदा जन्म लेता है, तो फिर वो बंदा जाए पैदाइश को छोड़ जाता है, फिर वो बंदा अपनी जाए पैदाइश पर जाएगा नहीं। अगर वो जाए पैदाइश पर जाएगा तो उसके लिए मुश्किलात पेश आएगी। जैसे कुंडली के चौथे घर में राहु पड़ा हुआ है तो राहु भी पापी स्यारा है। मैं ये पापी भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पापी हैं। तो इसी तरह राहु जो है ये इसको चैन से बैठने नहीं देगा अपने घर वाली जगह से, ये जिंदगी का ज्यादा अरसा जो है ये घर से दूर या बाहर ही रहेगा। इसी तरह स्यारा मुश्तरी है तो स्यारे मुश्तरी की भी 3 नजरें होती हैं, यहां भी बैठा हो उससे 5वीं, जैसे 1 2 3 4 5वीं और 7वीं और 9वीं नजर होती है। इसी तरह स्यारा जोहल है, स्यारे जोहल की भी 3 नजरें होती हैं, तीसरी 7वीं और 10वीं। जैसे 1 2 3 12वें घर पर आ गई तीसरी नजर और 7वीं नजर कुंडली के चौथे घर पर, और 7 8 9 और 10 यानी कुंडली के 7वें घर पर स्यारे जोहल की नजर आ गई। जो केतु होता है, केतु की भी 3 नजरें होती हैं, यहां भी बैठा होता है, वहां से 5वें घर को और 7वें को और 9वें को देखता है। जैसे 1 2 3 4 5 केतु यहां बैठा इधर भी देख रहा है और इस घर को भी देख रहा है 7वीं नजर से, और इस घर को भी देख रहा है 9वीं नजर से। तो इसी तरह स्यारा मरीख जो है, मरीख की भी 3 नजरें होती हैं, चौथी 7वीं और 8वीं। और मरीख कुंडली के 11वें घर में बैठकर 1 2 3 4 चौथी नजर से कुंडली के दूसरे घर को देख रहा है, यानी इसके बाद 7वीं नजर से इस घर को देख रहा है और 8वीं नजर से इस घर को देख रहा है। स्यारा शमश, स्यारा मरकरी और स्यारा वीनस, इनकी सिर्फ एक ही नजर होती है, यहां भी बैठे होते हैं, उस घर से 7वें घर को देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं पापी स्यारे कौन से होते हैं और साध स्यारे कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये जो राहु है इसको भी पापी स्यारा माना जाता है। जो जोहल होता है ये भी पापी होता है,
केतु भी पापी होता है, मरीख भी पापी होता है और शमश भी पापी होता है। और बाकी जो अच्छे और साध स्यारे माने जाते हैं, जोहरा साध स्यारा होता है, मरकरी भी साध होता है, स्यारा कमर और मुश्तरी ये साध स्यारे माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुंडली का जो 7वां घर है, 7वें घर का मालक मुश्तरी है, जो कि अपने ही घर में बैठा हुआ है। साध स्यारा है ना, अपने घर में बैठा हुआ है। मगर जब हम देखते हैं जोहल को, तो जोहल कुंडली के 8वें घर का टेंशन परेशानी के घर का और कुंडली के 9वें घर का बाप किस्मत और बरूने मुल्क के घर का मालक होकर कुंडली के 10वें घर में बैठकर 10वीं नजर से कुंडली के 7वें घर को भी देख रहा है। यानी मतलब ये हुआ कि जोहल जो है ये पापी स्यारा होकर कुंडली के 7वें घर को देख रहा है और 7वें घर का मालक भी 7वें घर में मौजूद है। अच्छा, एक तो ये बात बहुत याद रखने वाली है कि स्यारा जोहल जो है इसका काम है इल्तवाएं और रुकावटें और काम को स्लो कर देना। तो स्यारा जोहल यहां यहां भी देखेगा, उस काम में स्पीड को स्लो कर देगा। तो स्यारा जोहल कुंडली की 7वें घर को 10वीं नजर से देख रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये शादी में भी लेट कर देगा। अक्सर स्यारा जोहल कुंडली के 5वें घर में बैठकर तीसरी नजर से अगर 7वें घर को देख रहा हो, या कुंडली के पहले घर में बैठकर 7वीं नजर से देख रहा हो, या कुंडली के 10वें घर में बैठकर 10वीं नजर से देख रहा हो, तो स्यारा जोहल अक्सर शादी जो है ये 30 साल की उम्र में शुरू करवाता है। यानी 30 से उसका टाइम ही शुरू होता है। 30, 35, 40 साल तक, 45 साल तक भी शादी को ले जा सकता है। अब दूसरी बात ये आ गई कि अगर कोई पापी स्यारा कुंडली के 7वें घर में बैठा हो, या कोई भी पापी स्यारा कुंडली के 7वें घर को देख रहा हो, तो शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम और मसले और टेंशन जरूर देगा, बल्कि 1 से 2, 3 शादियां भी करवा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक पापी स्यारा, हालांकि स्यारा मुश्तरी कुंडली के 23 डिग्री पर होकर अपने ही घर में बैठा हुआ है, मगर इसके बावजूद जोहल इस घर को देख रहा है। तो इसकी 1996 की पैदाइश है। यह हिसाब करो जरा कि कितनी उम्र हो गई। 20 और 6 26, 27, 28 और 29 साल। अभी तक शादी नहीं हुई। 29 साल इसकी उम्र हो गई और अब तक जोहल ने इसकी शादी नहीं होने दी। अब जो लगन का मालक है, पहले घर का मालक, पहले घर के इधर हम देखते हैं दिशा, यानी पहले घर का जो मालक है वो मरकरी है, जिसकी दिशा इस बंदे के ऊपर स्टार्ट हुई 7वें महीने की 10 तारीख 2013 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अतारद की दिशा स्टार्ट हुई तो उस वक्त ही इस बंदे का बरूने मुल्क का सफर शुरू हो गया। यानी 2013-14 में ये बरूने मुल्क के सफर में शुरू हो गया। तो स्यारे मरकरी की दिशा जो है ये 7वें महीने की 11 तारीख 2030 तक चलती रहेगी। तो ये जो
बंदा है 2013 से 2030 के अंदर, यानी ये बरूने मुल्क के सफर वगैरह लगाता रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि 2013 से लेकर तो अब तक, 2013 से लेकर अब तक, यानी ये जो 7वें घर का मालिक है, ना तो इसकी दिशा इसके अंदर आई है और ना सियारे ज़ोहल की दिशा आई है। यानी इन दोनों सियारों में किसी की दिशा आएगी तो फिर ही इसकी शादी होगी। तो अब हम देखते हैं कि इनकी दिशा कब आती है। तो जो सियारा मुश्तरी है कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है, इसका टाइम स्टार्ट होगा 7वें महीने की 26 तारीख 2025 से लेकर, और उसके बाद 10/31/2027 तक मुश्तरी का टाइम रहेगा। फिर ज़ोहल का टाइम आ जाएगा जो कि 7वें महीने की 11 तारीख 2030 तक। यानी इस बंदे की शादी जब तक मुश्तरी का दौर स्टार्ट नहीं होगा, उस वक्त तक दुनिया का कोई भी आमल अगर इस बंदे की शादी करवा दे तो मैं मानूं उसको भी वाकई ये अमल है, मगर ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ झूठ। ये जो अमलियात तवीज वगैरह सज्जे खब्बे सब फ्रॉड, सब झूठ, कुछ नहीं कर सकते, किसी का बाल तक डिंगा नहीं कर सकते। और इसी तरह ये मुश्तरी का दौर शुरू होगा और इसका शादी का टाइम शुरू होगा। ऊपर से ज़ोहल भी है, यानी मतलब ये है कि शादी तो इसकी हो जाएगी मगर मामलात कुछ खराब चल सकते हैं। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, हम कोई भी कुंडली बनाते हैं और कुंडली ही हमें बताती है कि ये बंदा क्या करेगा, ये बंदे का कारोबार कैसा रहेगा, ये बंदे की शादी कितनी होगी, ये बंदे का वालिदैन से कैसा तल्लुकात होगा। जैसे कि इसी तरह हर चीज का पता चलता है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर ये देखो कि कुंडली का 9वां घर है और 9वां घर बंदे के बाप से तल्लुक रखता है। तो 9वें घर का मालिक सियारा ज़ोहल है जो कि कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है 8 डिग्री और 16 दकीके पर, और उसके साथ केतु भी बैठा हुआ है 23 डिग्री पर। तो केतु ने इस सियारे को हालांकि मुकम्मल तौर पर ग्रहण नहीं लगाया, मगर फिर भी केतु के साथ होने की वजह से ज़ोहल जो है ये मनहूस हो गया है। तो जब हमने इस बंदे से पूछा कि आपकी और आपके वालिद के साथ आपकी पूरी मैच नहीं कर रही कुंडली, यानी आपकी और आपके बाप की बनती नहीं है, तो उसने बोला भाई बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी और मेरे बाप की बनती नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हो या आप इल्मे नजूम सीखना चाहते हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे YouTube पर जाकर उधर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0307489212, ये हमारा राब्ता नंबर है। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।